अखंड मंडलाकारं व्योमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। गुरुवर गुरुता दीजिए, गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन सुखधाम। जन जन के हित कार्य में कभी न ले विश्राम। आए युवाओं के लिए प्रार्थना पे करने जा रहा हूँ। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। अरे सेवक बन संताप हरे। जो भूले भटके बिछुरे हैं, जो भूले भटके बिछुरे हैं, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। बीड़ी आप कभी ना पीना, कर देती है छलनी सीना। बीड़ी पीकर खो खो खासे, मौत के आगे दिन भर नाचे। बीड़ी सिगरेट पियो ना ज्ञानी, घटती उम्र ढलती जवानी। टीबी कैंसर मौत की सीढ़ी, बंद करो ये सिगरेट भी। गुटखा तुम ना कभी न खाओ, क्यों तुम अपने गाल गलाओ। तुम क्या जानो इस गुटके में क्या क्या लोग मिलाते इसमें। बूचर खाने की सुपानी, छिपकली को मार सुखानी। पीस के उसमें नशा बनाते, गुटखा में है मिलाए जाते। बेचने वाला माल कमाता, खाने वाला दांत सराता। होती कैंसर जैसी बीमारी, मरने की है होती तैयारी। प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार नशा हम लोग के लिए कितना घातक है। हमारे घर में एंटर कर चुका है, हमारे समाज में एंटर कर चुका है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि नशा है क्या। यद द्रव्य मदकारी, ठीक है, जिस चीज से बुद्धि का नाश होता है उसे हम नशा का संज्ञा देते हैं। ये शारंगधर संहिता में बताया गया वाक्य है। आगे चलते हैं। नशा का बहुत सारा रूप आज के दिनों में देखने को मिलता है, जिसमें कुछ पारंपरिक रूप है जो हम लोग सब कोई जानते हैं। पारंपरिक रूप के तौर पे गुटखा, जर्दा, सिगरेट, तंबाकू, शराब इत्यादि जो सबको पता है। मोटा मोटी जिस जनरेशन का हो, चाहे वो जेनजी हो या उसके पहले मिलेनियर हो या और भी पहले हो, सबको पता है इन सभी नशों के बारे में। गुटखा, जर्दा, सिगरेट, तंबाकू, शराब। इसी में कुछ एडवांस्ड रूप आज के समाज में पैर पसार चुका है, जो कि है चरस, हेरोइन, कोकीन, अफीन और ड्रग्स, है ना। सुनने में लगता था कि ये महानगर तक सीमित है। अभी आगे के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा कैसे ये जमालपुर में एंटर कर चुका है, आपके समाज के बीच में। भगवान न करे आपके घर में हो सकता है,
फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच में नशा है, मेरे घर में नशा है। तो इसी पे आगे का चर्चा करते हैं। तो नशा से कौन है, कोई अछूता नहीं बचा आजकल। बड़े बड़े महानगर हो या छोटे गांव शहर हो या टाउन हो छोटा सा, हर जगह नशा पैर पसार चुका है। युवा हो, बच्चे हो, युवती हो, महिलाएं हो, कामकाजी महिलाएं हो, यहाँ तक कि बूढ़े बुजुर्ग अपनी दर्द को मिटाने के लिए नशा का सेवन कर रहे हैं, भर भर के सेवन कर रहे हैं। तो इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है? इसका तो बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव है। जैसा कि पहले ही पता चल चुका है कि नशा जो है बुद्धि को नाश कर देता है। जब बुद्धि नहीं है हमारे पास तो हमको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है बॉडी पे। बॉडी तो बुद्धि से ही चलता है, ब्रेन से चलता है, सीएनएस से चलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चलता है। अगर हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है तो इंसान, जानवर और इंसान में अंतर खत्म हो जाता है। इस वजह से आपको समाज में चोरी, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, बलात्कार, ये सब भर भर के केसेस आज के समय में रजिस्टर हो रहा है ना। आजकल नॉर्मल किसी से आप अच्छा बात भी बोलिए समाज में तो देखिए उसका उग्र स्वभाव कैसा निकल के आता है। हल्का सा मना कर दीजिए, भैया यहाँ पे कचरा मत फेंकिए, उसको डायरेक्ट आपके ऊपर इतना उग्र हो जाएगा कि मारने के लिए उतावला हो जाएगा। ऐसा कुछ केसेस रजिस्टर्ड हुआ है, उसके बारे में भी बताया जाएगा आगे। अगर हम बात करें, एक संस्था है ग्लोबल एंड नेशनल एडिक्शन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इस संस्था की रिपोर्ट की माने तो अभी से, ये रिपोर्ट अभी ताजा नहीं है, 1 साल पुराना है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। 1 साल पुराने रिपोर्ट में लगभग वर्तमान भारत में 40 करोड़ से अधिक लोग नशे का शिकार है। 125 करोड़ का भारत है 2011 की जनगणना के हिसाब से, अभी तो जनगणना वर्तमान में चालू है। 125 करोड़ के भारत में लगभग 40 करोड़ भारतीय आज नशे के गिरफ्त में है, किसी न किसी रूप में, है ना। हर तीसरा व्यक्ति शराब का शिकार है, शराब का लत का शिकार है। WHO 2030 के आंकड़ा निकाला गया है। WHO के बारे में सबको पता होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, 2030 तक इसने कहा है कि कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, जिसमें एक बात गौर कीजिएगा, जिसमें 40% केवल भारतीय होंगे। ये WHO का अनुमान है, ऐसा कोई झूठा बात नहीं है, ये सब आंकड़ों पे होता है। WHO का अनुमान है कि 40% भारतीय केवल कैंसर से मरेंगे, विश्व भर में तो छोड़ ही दीजिए। तो इस तरीके से मौत का टिक टिक हर सेकंड चालू है। हर 6 सेकंड में विश्व भर में एक मौत होता है नशे के वजह से, हर 6 सेकंड में। और अगर भारत का बात करें तो हर 8 सेकंड में एक व्यक्ति नशे के वजह से मारा जाता है। ठीक है, इस तरीके से दिन प्रतिदिन भारत में लगभग 2739 लोग तंबाकू, धूम्रपान से अपनी जान गंवा रहे हैं। शरीर का पतन, अगर हम स्वस्थ शरीर का बात करें, हमारा जो लंग्स है, आप लोग यहाँ से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता होगा कि जो वॉल्यूम होता है, सीसी बोलते हैं उसको, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से 4000 से 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे लंग्स का कैपेसिटी है। एक हेल्दी लंग्स, अगर एक हेल्दी लंग्स में सांस लिया जाए तो 4000 से 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा एक बार में हम भरते हैं अंदर। लेकिन जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है, ड्रग्स लेता है, अफीम लेता है, उसका फेफड़ा जलकर नष्ट हो जाता, समस्त शरीर में प्रवाहित होता है। तो 2000 से 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर तक ये सिकुड़ जाता है। आप समझिए 4000 से 6000 कहाँ आधा रह जाता है, और जो ज्यादा नशा करता है उससे भी आधा रह जाता है। इस प्रकार हमारा फेफड़ा दिन ब दिन जलते जा रहा है, जिसमें जितना क्षमता होना चाहिए उतना नहीं ले पा रहा है। अगर किसी एक नॉर्मल बच्चे को भी आज के समय में जो नशा कर रहा है, ये युवा पीढ़ी, उसको बोल दीजिए 1600 मीटर का दौड़ लगा देने, या फिर 1600 मीटर छोड़ दे 100 मीटर का स्प्रिंट लगा दे, उसमें वो ऐसा हाँफने लग जाएगा कि उसका दम बाहर निकल जाएगा। तो ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके बाद हमारे ब्लड में, यहाँ पे सबको ये पूछते हैं, एक सवाल बताओ, हमारे ब्लड में RBC का नाम सुना है ना, लाल रक्त कणिकाएं, इसका क्या मुख्य काम होता है, बताओ, कोई बता सकता है? हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करना, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन घोल के हर एक सिस्टम तक पहुंचाने का काम इस RBC का होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स का, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसका काम होता है, जिसमें ऑक्सीजन उच्च दर में घुलनशील होता है। अगर ऑक्सीजन ब्लड में कमी हो जाए तो आदमी खड़े खड़े गिर सकता है। तो इस तरीके से जब नशा करने वाला व्यक्ति जो शराब, मादक पदार्थ बहुत मात्रा में लेता है, उसका लाल रक्त कणिकाएं दिखना चाहिए ऐसे, बट दिखता ऐसा है। देखिए इसमें आपको लाल रक्त कण कहाँ से दिख रहा है? सिर्फ जीवन ही राख हो रहा है? नहीं। अगर हम 50 साल के जीवन काल को एक एवरेज मान करके चलें, ये एक व्यक्ति अगर एवरेज उम्र जैसे अभी का समय में लिया जाता है 50 से 60 वर्ष,
एवरेज उम्र 50 भी लेकर चले तो एक व्यक्ति अगर एक दिन में 10 रुपए का बीड़ी पीता है, एग्जाम्पल 10 रुपए से ज्यादा ही पीता है, अभी महंगाई बढ़ चुका है, 10 रुपए का बीड़ी अगर पीता है तो 50 वर्षों के हिसाब से उसका कुल खर्च 1.8 लाख रुपया हो जाता है। इतने लाख का वो सिर्फ बीड़ी या सिगरेट पी गया, धुआं उड़ा दिया, है ना। साथ में जो नुकसान हुआ, मेडिकल खर्च जाएगा सो अलग। उसके अलावा अगर हम शराब का बात करें, 50 रुपया प्रतिदिन का खर्चा, जो कि अभी है नहीं, 50 रुपया प्रतिदिन खर्चा निम्न खर्चा है। अगर कोई एक आध पैक छोटा से छोटा ले तो 50 रुपया, उसका हिसाब लगा लें तो 18,000 प्रति वर्ष के हिसाब से अगर 50 वर्षों की गणना कर लें तो 9 लाख रुपया जल के स्वाहा हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ शराब में। समझ रहे हैं? तो इस शराब से सोचिए, इस 9 लाख से बच्चों का अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो सकता था, किसी कॉलेज में एडमिशन हो सकता था, ट्यूशन हो सकता था, उसको अपने उन्नति पे खर्च कर सकते थे, समाज में खर्च कर सकते थे, घर बनाने में खर्च कर सकते थे, लेकिन उतना नशा क्या किया, अपने जीवन को बर्बाद करने में खर्च किया। आगे अगर बात करें, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे इस पे बहुत तगड़ा प्रहार होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतवर्ष में लगभग 11,000 करोड़ नशीले पदार्थ के सेवन में फूंक दिए जाते हैं। 11,000 करोड़। आप सोच लीजिए, मेडिसिन सेक्टर ले कहीं पर चले जाएं तो हम कितना मजबूती प्रदान कर सकते हैं, लेकिन 11,000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ बर्बादी में फूंक दिया जाता है। भारत सरकार, अब ये सिर्फ फूंकने का ही नहीं बात है, ये तो हम लोगों ने नुकसान किया। इसके बाद सरकार जो हमको फ्री मेडिकेयर फैसिलिटी देती है, जैसे सदर हॉस्पिटल है, PHC है, वगैरह वगैरह, अनेकों सर्विसमैन को और ज्यादा सुविधा है, तो इन सभी को लगभग 27,000 करोड़ रुपया सरकार हर वर्ष खर्च करती है। आप जोड़ लीजिए हिसाब, कितना हजार करोड़ रुपया ये नशीले पदार्थ में देश का उन्नति हो रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। फिर हम बोलेंगे कि हमें विकसित भारत चाहिए, कहाँ से मिलेगा विकसित भारत? प्रति वर्ष उपयोग में 50 अरब का सिगरेट का धुआं वातावरण में छोड़ा जाता है। एक आदमी तो जो खुद पीता है, पैसिव स्मोकिंग का नाम सुने होंगे, पैसिव स्मोकिंग जो पीता है वो तो अपना नुकसान कर ही रहा है, आगे वाला जो व्यक्ति है उसका भी नुकसान कर रहा है, पर्यावरण का नुकसान कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा हानिकारक धुआं निकल रहा है, जो कि समाज में पता नहीं पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान कर रहा है। एक पौधा तो कोई लगाएगा नहीं, लेकिन उसको नष्ट करने का पूरा व्यवस्था करके रखता है। ठीक है, पौधे का बात किए हैं तो देख लीजिए किस प्रकार से पर्यावरण का विनाश होता है। 300 सिगरेट यदि जलाया जाता है तो उसमें एक विशाल पेड़, वो पेड़ जिसका उम्र 50 वर्ष हो सकता है, 60 वर्ष हो सकता है, आप समझिए उस पूरे पेड़ का विनाश हो जाता है। एक सिगरेट, अगर 300 सिगरेट जलता है तो एक पेड़ के बराबर जल करके राख हो जाता है। 2 लाख हेक्टेयर जंगलों को साफ किया जाता है, किस लिए? तंबाकू का खेती करने के लिए। इसका जंगल का सफाया करके तंबाकू का खेती किया जाता है। तंबाकू पत्ता जो होता है जिससे खैनी बनाया जाता है, सिगरेट में उपयोग किया जाता है। आप ही सोचिए कि 2 लाख हेक्टेयर का वृक्ष जो काटा, कोई एक वृक्ष लगाने के लिए तैयार नहीं। अगर आप लगा दिए कहीं से, कल के दिन उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन 2 लाख हेक्टेयर का वृक्ष साफ करके सिर्फ और सिर्फ तंबाकू उपजाया जाता है। इतना ही नहीं, तंबाकू उपजाने के बाद उस जमीन का जो कैपेसिटी होता है, उपजाऊ क्षमता होता है, वो बंजर हो जाता है। तंबाकू जिस जमीन में उपजाया जाता है उसका बंजर हो जाता है वो जमीन पूरी तरीके से। 42% जंगल केवल और केवल तंबाकू की सफाई और सुखाने में बर्बाद किया जाता है। डिमांड है तो सप्लाई है, हम डिमांड करेंगे तो सप्लाई भी तो होगा। सप्लाई करने के लिए चाहे उसको इंसान मारना पड़े, जानवर ना मारना पड़े, पैसा से बड़ा आजकल क्या ही है। सप्लाई करने के लिए उसको जानवर, इंसान, पेड़ पौधा कुछ भी मारना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा से बड़ा सिंडिकेट काम करता है इस पे। अगर हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो 1962 से 2002 तक का एक आंकड़ा जारी किया गया है। 680 वर्ग किलोमीटर जंगल पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। 22 करोड़ टन लकड़ी जिससे फर्नीचर और भी उपयोगी सामान बन सकते थे वो गया। 46 करोड़ टन जलाने वाली लकड़ियों को नष्ट किया गया, सूखी लकड़ियों को। इस तरीके से इतना ऊर्जा से, ठीक है। पैसिव स्मोकिंग का गणित समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति वातावरण में खुद तो पी रहा है, अपना तो नुकसान कर ही रहा है, 85% विषैले धुआं हवा के माध्यम से वातावरण में छोड़ता है, सिगरेट के माध्यम से, या फिर आजकल और ज्यादा चीज है, आगे बताएंगे। 2 करोड़ धूम्रपान करने वाले लोग यदि प्रतिदिन 25 सिगरेट प्रतिदिन के हिसाब से अगर लगा लें तो 50 अरब सिगरेट का धुआं रोजाना वातावरण में छोड़ा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आज ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सीधे ब्लड में घुलता है, ठीक है, और स्लो डेथ का कारण बनता है।
हमारे सीएनएस सिस्टम को खत्म करता है। इसीलिए ठंडी के दिनों में आप लोग इतना तो पता ही होगा कि कोयले का चूल्हा जला के रूम बंद करके नहीं सोते हैं। क्यों? क्योंकि जो धुआं व्हाइट कलर का होता है, पूरी तरीके से जला नहीं होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर कोई रात में सो गया तो स्लो डेथ हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलेगा वो कब मर गया। ठीक है, तो स्लो डेथ का नाम दिया जाता है। पूरी दुनिया में 7 अरब की आबादी के हिसाब से हर निर्दोष व्यक्ति रोजाना 7 सिगरेट का धुआं मजबूरी में पी रहा है। हम आप क्या है, समाज में तो किसी को रोक नहीं पाते हैं, घर में रोक नहीं पाते हैं, आस पड़ोस में रोक नहीं पाते हैं, तो क्या लगता है कि अरे वो कर रहा है हमको छोड़ो ना, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन आपको पता भी नहीं है, अनजाने में 7 सिगरेट का धुआं आप ले रहे हैं। सोचिए, ये बिना दोष होते हुए भी हम दोषी हैं, तो उसका फल कौन भुगतेगा? हम ही भुगतेंगे ना। जब हम चुप नहीं करा सकते, सिर्फ अपना मतलब साधेंगे कि हमको क्या मतलब है, बगल वाला पी रहा है तो सूंघो उसका धुआं, ऐसे नहीं तो ऐसे मरो। सबसे ज्यादा निशाने पे युवा पीढ़ी है। आईसीएमआर का रिपोर्ट माने तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, डीयू, अपने देश में नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र 33% छात्र छात्राएं सिर्फ और सिर्फ नशे के शिकार में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुंबई यूनिवर्सिटी का बात करें तो 52% छात्र छात्राएं नशे के जद में। ये यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, ठीक है, आईसीएमआर का रिपोर्ट है। अगर बिहार का बात करें तो 16,60,000 नए बच्चे डेली जर्दा, गुटखा, तंबाकू, खैनी, सिगरेट इसका शिकार हो रहे हैं। ये आईसीएमआर का आंकड़ा, ये सिर्फ आंकड़ों का बात है। आपको खुद पता होगा कि कितना चीज आंकड़ा में आता है और कितना चीज आंकड़ा में नहीं आता है, दबा रह जाता है। आंकड़ा देख करके इतना डर लग रहा है, सोचिए अगर वास्तविकता में क्या ही उसका मार्जिन होगा, कोई नहीं कह सकता। 16,60,000 बच्चे। इसमें आपको एक बात जान करके और हैरानी होगा, जिनको हम रक्षक कहते हैं वो किस लेवल का भक्षक है। अगर शिक्षक वर्ग का बात करें जो शिक्षा देते हैं, 40% शिक्षकों का, जब शिक्षकों का किया गया निरीक्षण किया गया, 40% शिक्षक ऐसे पाए गए जो किसी ना किसी रूप में नशा का सेवन कर रहे हैं। अधिकारी वर्ग, जो अधिकारी वर्ग है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिस भी लेवल का अधिकारी हो, 67% अधिकारी वर्ग के लोग पाए गए नशे में संलिप्त। कानून बनाने वाले, समझ रहे हैं, 80% लोग। इस वर्ग में 90% और चालक परिवहन, जो ट्रक चालक हो गए, वैन चलाने वाले हो गए, ये लगभग 90% लोग नशे की जद में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से नहीं कह सकते जो जिनको हम समाज का रक्षक मानते हैं वही समाज का क्या है, भक्षक है। ठीक है, इसीलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ। ठीक है, राख क्या राख हो रहा है हमारे समाज में। स्वास्थ्य का बात करें तो 400 प्रकार का रसायन इन सभी चीजों में यूज होता है। अर्थव्यवस्था में 27,000 करोड़ का राष्ट्रीय बोझ प्रति वर्ष पड़ रहा है। 50 साल में व्यक्ति लगभग 9 लाख रुपया जला के स्वाहा कर रहा है पूरी तरीके से। उसके बाद हर 8 सेकंड में 1 लोगों का मृत्यु हो रहा है। ये भारत का आंकड़ा है। 300 सिगरेट एक पेड़ के नुकसान का बोझ उठा रहा है। प्रति वर्ष 2 लाख हेक्टेयर जंगल राख हो रहा है। 60% पागलपन का मामला नशा से उत्पन्न होता है। 90% पुलिस और 52% छात्र छात्राएं इस नशे की जद में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक महाभ्रम है। एक महान दार्शनिक है डॉक्टर जॉनसन, इन्होंने कहा सिगरेट कागज में लिपटा हुआ वह तंबाकू है जिसके एक छोर पे तो आग है लेकिन दूसरे छोर पे कौन है, एक बेवकूफ आदमी। ठीक है, यही होता है ना, एक बेवकूफ आदमी दूसरे छोर पे और अगले छोर पे एक आग है। बस उस आग को फूकना है, धुएं को निकाल देना है, इसमें परम संतुष्टि का अनुभव होता है कि नहीं, बोलो। ठीक है, आगे देखो, अगर हम बात करें जो अगर हम बात करें कि नशा करता कौन है और क्यों करता है, सबसे बड़ा प्रश्न तो इसी बात है कि नशा जब इतना बड़ा गलत चीज है तो समझदार प्राणी नशा क्यों करता है। आपको पता होगा कि इंसान को भगवान का राजकुमार कहा जाता है। सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि इंसान का है वर्तमान इवोल्यूशन के हिसाब से। आगे चल के इवोल्यूशन होगा, इंसान से भी बड़ा कोई प्राणी आ जाए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान इवोल्यूशन के हिसाब से इस पूरे जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान को माना गया है। इंसान के पास जो बुद्धि, जो क्षमता है वो किसी के पास नहीं है, फिर भी इंसान इस नशे की जद में पड़ रहा है। सो कॉल्ड इंसान जो अपने आप को शिक्षित, समझदार और बुद्धिमान कहता है, वो किसी न किसी रूप से नशे के जद में फंसा हुआ है। 4 स्तंभ को अगर ले लें, एक सामाजिक दबाव के वजह से, दूसरा मिथ्या झूठा अभिमान के वजह से, तीसरा मानसिक और शारीरिक पलायन के वजह से, चौथा अंधकारमय इरादा, जिसका तो बचपन से ही इरादा है कि हम तो
कुछ गलत ही करेंगे। दबाव का बात करें तो दोस्ती यारी में बोलते हैं, उसी को समाज दबाव बोलते हैं ना। अरे तुम नशा नहीं करता है, तुम तो बहुत डरपोक है, मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा डरता है? अरे क्या होगा, एक कश लगा के देखो, थोड़ा सा खा के देखो, स्वाद ले के देखो, है ना। इतना भी नहीं होता तो हम अपने बच्चों को घर में आदत डलवाते हैं। क्या आदत डलवाते हैं? अरे कोई गेस्ट आया, जाओ सिगरेट ले आओ, ये सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पिलाना सम्मान माना जाता है। तारी में, सामाजिक दबाव में सबसे पहला पड़ाव होता है नशा को छूने का। बच्चे कहाँ से सीखेंगे? घर से, नहीं तो संगत से, है ना। तो उसके बाद मिथ्या अभिमान, झूठा अभिमान हम लोग दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे खास करके जो टीनेजर होता है, टीनेजर बच्चा लोग होता है, ये स्कूल में जाता है ना, तो दोस्त लोग क्या होता है, आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। वो बोलता है कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, कि हम, मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा है कि हम झूठा सिगरेट, देखो इतना महंगा ड्रग्स लेकर के घूम रहे हैं, है ना। मेरे बैग में ये सामान है, इतना महंगा महंगा दवाई है, तुम्हारे पास क्या है? बच्चा क्या करता है, झूठा अभिमान दिखाने में कि देखो हम उससे क्यों पीछे रह जाएंगे। उसको क्या पता कि ये आगे चल के क्या नुकसानदेह है। ना माँ बाप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, ना माँ बाप इस चक्कर में है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चे का बैग खोल के चेक करते हैं, और इसका कोई उम्र नहीं होता कि मेरा बच्चा 18 साल का हो गया, 20 का हो गया, 25 का हो गया, 30 का हो गया। ये ऐसा चीज है, किस उम्र में पीछा पड़ जाए कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए माँ बाप को चौकन्ने नजर से हमेशा, गार्जियन कोई भी, माँ बाप, बड़ा भाई, बड़ा बहन, कोई भी, उसको चौकन्ना नजर हमेशा अपने बच्चों पे रखना पड़ेगा। मिथ्या अभिमान के चक्कर में, अमीरी का रोब जताने के लिए, दिखावा और फैशन के चक्कर में, फुहड़ फैशन के चक्कर में लोग शराब और ये नशीले पदार्थों की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। मानसिक व शारीरिक पलायन का बात करें तो अगर नॉर्मल किसी से पूछेगा, अरे टेंशन बहुत ज्यादा हो गया, टेंशन मिटाने के लिए हम क्या करते हैं ना, थोड़ा 2 पैक मार लेते हैं शाम में, मेरा टेंशन मिट जाता है। वो टेंशन नहीं मिटता, आपको पता भी नहीं है कि वो आपके न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, सीएनएस पे काबू करता है, कुछ क्षण के लिए काबू करता है। वो इतना, जैसे एनेस्थीसिया, आप डॉक्टर के पास जाएं, आपका ऑपरेशन करने से पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि दर्द ना हो, ठीक है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये एक प्रकार का एनेस्थीसिया है। अगर डॉक्टर, आप याद, अगर किसी को ऐसा पता होगा तो डॉक्टर क्या करता है, परिजनों से, कोई भी उनके साथ गार्जियन जाता है, एनेस्थीसिया देने से पहले उसको साइन करवाया जाता है कि गलती से एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा हो गया, वो मर गया तो मेरा कोई गारंटी नहीं है। और ये सब पीने से पहले हम कहीं साइन करते हैं क्या, कि दारू पीने से पहले हम साइन करते हैं कि इसका डोज ज्यादा हो गया, हम मर गए तो इसका गारंटी मेरे पास नहीं है? कंपनी साइन करवाती है, इंश्योरेंस देती है? नहीं देती है, फिर भी हम लेते हैं। तो ये क्या है, टेंशन फ्री, हटाना, गम भुलाना, इस पे अनेकों गाना बना हुआ है, उसको एंजॉय करता है लोग, है ना। उसके बाद थकान मिटाने के लिए, खासकर मजदूर वर्ग के लोग, जो दिन भर का थकान है, तो एक प्रचलन बन चुका है कि थकान मिटाने के लिए हम, सिर दर्द खत्म करने के लिए थोड़ा सा अल्कोहल का मात्रा ले लेते हैं, उससे थकान दूर हो जाएगा। ये सब एक मिथ्या भ्रम है। उससे बॉडी को, सीएनएस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को बार बार कंज्यूम करने का आदत लगता है। ना चाहते हुए भी वो आदमी शराब का आदी हो जाता है, उसको पीना ही पड़ेगा। जो दर्द 1-2 दिन सहने से खत्म हो सकता था, हमारा बॉडी इतना फ्लेक्सिबल है ना कि अगर बॉडी में एक मुक्का डेली हम दीवार पे मारें, 10 दिन तक दर्द करेगा ये उंगली, 11वां दिन मारो दर्द नहीं करेगा। हमारा बॉडी खुद अडेप्ट करता है इन सब चीजों को, ठीक है। फिर भी हम शराब लेकर के इस चोट को खत्म करने का कोशिश करते हैं, दर्द को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्यों? टेम्पोररी सुख के लिए। उसके बाद अंधकार में इरादा आता है, खुद का प्रभाव जमाने के लिए। जो गुंडा, जो बचपन से ही उसका परिवेश ऐसा ही हुआ है कि वो बचपन से ही सपना लेके पैदा हुआ है कि हमको गुंडाई करना है, भौकाल जमाना है ना, तो बचपन से ही मन में भरा हुआ रहता है कि हम ये गलत काम करेंगे। तो इन चारों स्तंभों के जरिए लोग जो है इस गलत रास्ते में एंटर करते हैं। तो ये सब कुछ बहाना है जो आपको बताए, थकान मिटाना, टाइम पास करना, बीमारी को दबा देना, पिकनिक पार्टी, अरे साल में एक बार चलो ना पिकनिक में पी लेना, क्या फर्क पड़ता है, एक बार एंजॉय करने से क्या चला जाता है। मेहमान नवाजी में बच्चे लोगों को सिखाते हैं कि भाई जाओ गुटखा लेके आओ, अंकल गुटखा खाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्ती यारी में अमीरी का रौब दिखाने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए, है ना, इन सभी चीजों के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इस फनेल को पूरा जीवन मान लें, इस फनेल को पूरा जीवन मान लें, तो हम दोस्ती, थकान, उत्सुकता, टेंशन, दिखावा, इन सभी के चक्कर में हम देखिए अपने जीवन को किस प्रकार से विनाश कर रहे हैं। पूरी तरीके से जीवन को निचोड़ दिए हैं इस चीजों में। जो समय हम समाज का भलाई के लिए, लोग बोलता है कि समाज का भलाई क्यों करना, अपना भलाई देख, समाज के पीछे क्यों जाना, क्यों तुम 2 को बताने जा रहा है, क्या मिलेगा। अगर हम 4 लोगों को बता रहे हैं, उसमें से मानिए 2 बदल जाता है,
तो कम से कम जो चांसेस था कि ये दो आगे चल के मेरे ही घर में डाका डाल दे, मेरे ही बेटी को छेड़ दे, कम से कम वो दो लोग तो सुधर जाएगा। अगर हम एक रेशियो मान के चले 0.01% भी, फिर भी तो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। अगर सब लोग इस दायित्व को निभाने लग जाए तो समाज में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। यही तो हमारे गुरुदेव का मिशन है। हमारे गुरुदेव का मिशन कुछ और नहीं है। इन 7 मिशन में से सबसे प्रमुख तौर पे नशा उन्मूलन और वृक्षारोपण अभियान गुरुदेव ने चलाने को कहा है, शांति कुंज से ऐसा निर्देश है। तो इसमें अब चुनाव हमारा है, हम क्या चीज चुनते हैं कि हमको नशा की तरफ जाना है या हम भगवान का राजकुमार कहलाने वाले व्यक्ति कुछ ऐसा काम करें जिससे सच में राजकुमार साबित हो जाए, वो काम करें या फिर नशा की तरफ जाए। यही तो हमारा चुनाव है। अगर हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझें कि माइंड में जाकर के ये किस प्रकार से विनाश उत्पन्न करता है, तो हम सुख के लिए नशा चुनते जरूर हैं। देखिए, माइंड के पिछले हिस्से में यहाँ से एक स्पेशल प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामिन कहते हैं, एक्शन हार्मोन कह सकते हैं उसको। जिस चीजों का लालसा बढ़ता है ना, जैसे जिस चीजों को देख के, जैसे कोई मोबाइल चलाने वाला बच्चा है, उसको मोबाइल चलाने का जब लालसा बढ़ा तो उसके अंदर डोपामिन हाई मात्रा में रिलीज होता है। इस डोपामिन को, ये जो डोपामिन है यहाँ से रिलीज होता है, नशीला पदार्थ अगर लेने का आदी है डोपामिन रिलीज होगा। इसी डोपामिन के वजह से आदमी खुद ये कर बैठता है जो उसको भी नहीं पता कि हम ये चीज पाने के लिए क्या कर बैठेंगे। घर में ही अगर मोबाइल, नॉर्मल मोबाइल भी आज के समय में नशा से कम नहीं है। बच्चे को मोबाइल का आदत है, आप उसको मोबाइल छीन लीजिए, देखिए उसके बॉडी में इस प्रकार का आपको उत्तेजना दिखाई देगा कि आपको मार के, छीन के किसी तरीके से मोबाइल लेना चाहेगा। तो जब नशा मिलता नहीं है तो देखिए ब्रेन कुछ इस प्रकार से अपना रिएक्शन शो करता है, ठीक है। चिड़चिड़ापन, परेशानी, मानसिक परेशानी, तनाव, लगता है कि क्या ना कर दे, ठीक है। अगर इसका कुछ उदाहरण हम आपको दिखाते हैं जो न्यूज के माध्यम से आते रहता है। देखिए, एक नॉर्मल आदमी है, एक दुकानदार है, उसके साथ क्या हुआ देखिए, समझिए। उधारी में क्या मांगा था आपके पिताजी से? वही पुरिया रजनीगंधा मंगा था उधारी। रजनीगंधा उधारी में नहीं दिया, इसी वजह से आपके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं। ऐसा हमको भी धमकी दे रहा है कि आपको भी जान से मार देंगे, ठीक है। अब हम कैसे रहेंगे? हमको इंसाफ चाहिए। कि उसके चक्कर में हत्या कर दिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल पुरिया का बात हो गया। ये रिपोर्ट सुनिए। युवा को स्मैक का ऐसा लत लग गया कि पहले मां से रिश्ता टूट गया, उसके बाद पत्नी से रिश्ता टूट गया, फिर जो लकड़ी का धंधा करता था वो धंधा छूट गया, और उसके बाद अपने कपड़े को किलो के भाव में बेच दिया। उससे भी नहीं हो पाया तो लूटपाट करना शुरू कर दिया, छीन छोड़ करना शुरू कर दिया, और उसके बाद सबसे अंतिम में 9 दिन के अंदर 3 मर्डर कर दिया। और मर्डर इसलिए कर दिया क्योंकि उसको स्मैक का नशा करने का लत लग गया था, और उसके लिए 1000 रुपये की रोज जरूरत होती थी, और रुपये की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाती थी। इसके चक्कर में तो आप समझिए कि कितना कुछ खो दिया। उसके बाद सबसे आखिरी में वो जो है हत्या करना शुरू कर दिया। इसलिए हत्या कर देता था लोगों की, ताकि उसका पैसा छीनने के बाद कोई उसको पहचान ना पाए। आप लोगों ने देखा, स्मैक का नशा के चलते उसको खुद पे काबू नहीं है, ठीक है। 6 लोगों का हत्या कर दिया, ठीक है। ये तो रिपोर्ट है। ऐसा सामाजिक घटित हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या हैं, अंधों की तरह आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मेरा घर सुरक्षित है, भाड़ में जाए दुनिया, देखते जाइए। पारंपरिक नशों का ऐसा प्रचलन है कि शादी विवाह के फंक्शन में जबरदस्ती, लीजिए भाई अल्कोहल लीजिए, अरे तुम दारू नहीं रखेगा ना हम बाराती नहीं जाएंगे, यही सब बात होता है ना। दारू नहीं रखेगा तो हम बाराती नहीं जाएंगे, बियर तो पिलाओ कम से कम, कैसे नाचेंगे, मेरे शरीर में दम ही नहीं आएगा। तो इस चक्कर में क्या है, हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं समाज में नशा को। और तो और नशेड़ियों का बहाना क्या है, अरे शिव भगवान तो गांजा पीते हैं, तो हम काहे पिएंगे, दम मारो दम मिट जाए गम, कमाओ तुम खाए हम, ठीक है। तो शिव भगवान क्या है, शिव भगवान क्या बताए थे, वो ऐसे पी करके जो हम लोग देखते हैं, वो क्या बताए थे, वो बताए थे समाज का कुरीति, समाज के अंदर जो विष फैला हुआ है उसका पान किए थे शिव भगवान, ना कि कोई चरस गांजा और ये इसका पान करते हैं। अब देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थ्रोट, कहाँ कहाँ कैंसर होने का खतरा है, थ्रोट, लंग्स के बाद स्टोमक, पैनक्रियाज, आपका लिवर, ठीक है, जननांग, इन सभी ऑर्गन्स को नशा फैलाता है। ये आज का नहीं है, जो भ्रामक प्रचार आप लोग देखते हैं, रॉयल और क्या क्या पता नहीं, बड़ा बड़ा हीरो आके नशा करता है, नशा का एडवर्टीजमेंट करता है, ये आज का नहीं है, ये अंग्रेजी सोच है। जब गांधी जी 1920 में, आप लोग पढ़े होंगे इतिहास,
1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाए थे, है ना, असहयोग आंदोलन जिसको बोलते हैं। उसमें गांधी जी सबसे अनुरोध किए थे अंग्रेजी वस्तु जितना भी है उसका त्याग करें। सबसे ज्यादा फायदा आज के सरकार को हो या तब के सरकार को हो, सबसे ज्यादा टैक्स जो है लिक्वर पे लगता है, ठीक है, नशीले पदार्थों पे लगता है। तो अंग्रेजी सरकार को भी बहुत कमाई होता था इससे, ठीक है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उस समय सब बंगाल प्रांत के अंदर आता था, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है। तो यहाँ के लोग खास करके जितना भी अंग्रेजी नशा था ना उसका त्याग कर दिया, पूरी तरीके से त्याग कर दिया। अंग्रेजों को इतना लॉस लगा, इतना लॉस लगा कि उसने सबसे पहले भारत में शराब के बोतल पे विलियम शेक्सपियर का फोटो चिपकाया। विलियम शेक्सपियर को जानते हैं कौन है? समझ रहे हैं ना, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का फोटो चिपकाया, नेपोलियन बोनापार्ट का फोटो चिपकाया, सिकंदर का फोटो चिपकाया कि देखो ये सब शराब पी करके ये सब सिकंदर बना है, नेपोलियन बना है और विलियम शेक्सपियर बना है, आप लोग भी पीजिए। तो ये एडवर्टीजमेंट तब से शुरू हुआ। ये बात करें कि लोग बोलते हैं कि अरे एक पैक लगा लेने से क्या होगा, ठीक है, केवल अगर हम पूरा बोतल पी डालेंगे, 4 गिलास पी डालेंगे तब ना नुकसान होगा। एक पैक तो लेंगे, इतनी को लेंगे, है ना, उसमें पानियों मिला देंगे या सोडा मिला देंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा। WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से शराब का कोई सेफ लेवल नहीं होता। एक बूंद पीजिए, एक गिलास पीजिए, एक बाल्टी पी जाइए, नुकसान तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है। शराब को स्लो डेथ कहते हैं, धीरे धीरे मृत्यु के गर्त में आपको ले जाएगा, ठीक है। सामूहिक में इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कैंसर पे रिसर्च करता है, वो कहता है कि शराब पीने से या फिर नशीले पदार्थ, गुटखा वगैरह खाने से इसका असर पहले बूंद से शुरू हो जाता है, पहले बूंद से। हम आपको करके भी दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारे डीएनए सिस्टम को किस प्रकार से प्रभावित करता है, डीएनए का जो सीक्वेंसिंग होता है उसी को तोड़ देता है ये पूरी तरीके से, ठीक है। जो माताएं गर्भ में जब बच्चा होता है या बच्चा आने से पहले भी शराब का या नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं, उनका जो बच्चा होता है ना, उसमें आपको किन किन रोगों को देखने को मिलेगा। क्लेफ्ट लिफ्ट, सबसे पहले आपको ये तालू ऐसा कटा हुआ नजर आएगा, वो बच्चा का किसी न किसी रूप में उसकी माता ने नशीले पदार्थ का सेवन किया। इसके ऊपर कोई वो नहीं है, धार्मिक अवधारणा नहीं है, बोलते हैं ना चंद्रमा में जन्म लिया या अमावस्या में जन्म लिया इसलिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। छुप छुपा के निश्चित वो शराब या तंबाकू या और भी कोई नशीले पदार्थ का सेवन किए गर्भावस्था में। बच्चे का ब्रेन पे असर पड़ता है, जो कैपेसिटी होता है उसका गेनिंग करने का, वो बचपन से ही आपको कम दिखाई देगा। कुछ बच्चा आपको दिखाई देगा बचपन से एक बात नहीं बोले वो फटाक से दोहरा दिया। कुछ बच्चा आपको ऐसा दिखाई देगा जो आप कितनों समझा रहे हैं उसको कोई असर नहीं। चलना देर से शुरू करता है, बॉडी में उसका लचीलापन कम होता है, ये सब होता है इसका असर, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा को पार करके जो अल्कोहल होता है ना उसमें एंटर कर चुका होता है, इसी वजह से ये सब दिखता है आपको। एक जीव होता है ये कोबरा, ठीक है, ध्यान से देखिए स्क्रीन को, ये कोबरा है, ये विशेष प्रकार का कोबरा है। ये अपने शिकार को जख्मी कर देता है थूक करके, स्प्लिटिंग कोबरा कहते हैं इसको। अगर इसका शिकार 20 फीट दूर खड़ा है ना, यहीं से ये थूक मारेगा, वो अंधा हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, फिर उसके बाद ये जाता है उसको खाता है। ऐसे ही हमारे समाज में एक स्प्लिटिंग कोबरा घूमता है, उसका फोटो ये रहा। ऐसा कोबरा आप लोग देखे होंगे रोड पे चलते हुए, ये इंसान का कोबरा है, ठीक है। आए दिन ये थूकते रहता है, खैनी, तंबाकू, गुटखा ऐसे ही थूकते रहता है। तो इन कोबरों का इलाज नहीं किया जाएगा ना, तो याद रखिएगा कि आग जब गांव में लगता है ना तो किसी का घर सुरक्षित नहीं होता, पूरा गांव को मिलकर आग बुझाना पड़ता है किसी न किसी रूप में, जिससे जितना संभव बन पड़े। नहीं संभव बन पड़ता, कम से कम अपने बच्चे पे, अपने घर परिवार पे चौकस नजर रखिए। ये बहुत बड़ा आपदा है, WHO इसको आपदा घोषित किया है। अब ये सब जो प्रचार है, ठीक है, ये हम लाए भी हैं, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, चूविंग ऑफ पान मसाला इज इंजूरियस टू हेल्थ। कौन मूर्ख आदमी है जहां लिखा रहे कि ये बड़का गड्ढा है, इसमें गिरने के बाद मरिएगा, तब भी जाके कूद रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? समाज का मूर्ख आदमी बोला जाएगा। पान मसाला इतना से नहीं मरता है ना तो उसके ऊपर और मिक्स करता है ये जर्दा। पहला बार हम लोग मंगाए इसको, ठीक है, ये जर्दा, ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा है टोबैको यूजर डाई यंगर,
सरकार का नीति है, इसके तहत ये छापना पड़ रहा है मजबूरी में कंपनी को। कंपनी छाप रही है, फिर भी लोगों का आकर्षण देखिए, फिर भी खा रहा है। ठीक है, कंपनी छाप रही है, फिर भी खा रहा है। इतना छोटा में ये लिखेगा ना यहाँ पे कि कौन कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए लिखा जाता है। एक नियम नहीं होता है, नियम का कैसे नियम तोड़ बनाया जाता है, वही है ये। इतना छोटा में कि पूरा पावर का चश्मा लगा के देखें फिर भी नहीं दिखाई देगा। ये क्या है? सिर्फ भ्रामक प्रचार है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल देख लीजिए आप लोग। कुछ नहीं है, पानी आपके सामने पिए थे, कोई केमिकल कुछ नहीं है, पानी आपके सामने पिए थे, कोई केमिकल नहीं है। आदमी तो डायरेक्ट डाल के मुंह में ले लेता है ना, इसलिए उसको पता नहीं चलता। सूंघ के देखना चाहता है, सूंघ के देखो, लो पकड़ो, तुम लोग देखो। जैसा शौचालय बदबू देता है ना, जैसा शौचालय बदबू देता है, बिल्कुल वही बदबू आएगा इसको आप जहां मुंह नाक में सटाइएगा, जैसा शौचालय का बदबू आता है। फिर भी आदमी डायरेक्ट खोल के मुंह में डालता है। ठीक है, सबको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इधर देख लिया सब, फेंक देना इसको। देखते हैं, देखिए गुटखा चबाने वाले के साथ क्या होता है। गुटखा जब चबाया जाता है तो युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा इसके जर्द में है। गुटखा आसान नशा, ठीक है, बच्चों, महिलाओं और नई पीढ़ी में। ये आपको गुटखा वाला जो रोग है, सबसे ज्यादा ऐसा नशा है, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड फेंक दीजिए, रख दीजिए साइड में, फेंक देंगे उसको। गुटखा ऐसा नशा है जो महिलाएं भी भर भर के कर रही हैं अभी के समाज में। ठीक है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद इसका सबसे प्रमुख जो लक्षण दिखाई देता है, शुरुआती लक्षण जो स्टार्ट किया है, उसको भूख नहीं लगेगा, मानसिक कमजोरी हो जाएगा। कैंसर तो बहुत दूर जाके होता है, लेकिन पहला स्थिति भूख नहीं लगेगा, मानसिक कमजोरी जाएगा, माउथ अल्सर होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल माउथ अल्सर होता है तो छूट जाता है, ये माउथ अल्सर होगा ना तो छूटेगा नहीं। इसके अलावा गांव में प्रचलित है गुल मंजन, ऐसे दांतों में लगा करके गुल, या शहरी क्षेत्र में लोग कम जानते हो, गांव में गुल लगा के रखा जाता था नशा के लिए। ग्रामीण महिलाएं लोग दांत में गुल रगड़ लेती है, उसके बाद खेत बाड़ी का काम करती है। ये क्या होता है, लार के माध्यम से आपके पेट में जाता है, ना चाहते हुए भी लार के माध्यम से पेट में जाता है, पेट करता है इंटेस्टाइन। आपको पता होगा हर ऑर्गेन का इलाज किया जा सकता है। इंटेस्टाइनल कैंसर हो गया तो आदमी को 99.99% है कि वो चला जाएगा, कोई उपाय नहीं। ये गुटखा खाने से इंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। ये कुछ फोटो है, गौर से देखिए इस फोटो को, फोटो लिए हैं, हमको दिख गया इसलिए हम ले लिए थे। ये इंजेक्शन है, ये ड्रग्स का पुड़िया है। ये खुद से लेने वाला इंजेक्शन है, इतना सा रहता है, अपने से भोंक सकते हैं। लंबा इंजेक्शन में दिक्कत होता है, ऐसे करके भोंक लेंगे, डायरेक्ट चला जाएगा अंदर। ये लीजिए, हमारे जिले के एसपी साहब हैं सैयद इमरान मासूम साहब, सुनिए इनका। इसकी जो कार्रवाई है नारकोटिक्स ड्रग्स के विरुद्ध और मादक पदार्थ के विरुद्ध, उसमें मुंगेर पुलिस को एक और सफलता हासिल हुई है। इसमें गुप्त सूचना के आधार पर श्री कृष्ण सेतु चेकपोस्ट पर हम लोग को सूचना मिल रही थी कि कुछ रघुनाथपुर से साहिबपुर कमाल की तरफ से कुछ अपराधी जो कि नारकोटिक्स ड्रग्स का धंधा करते हैं, वो मुंगेर आ रहे हैं सप्लाई करने के लिए। तो उसी क्रम में एक टीम का गठन किया गया, एसडीपीओ सदर और प्रोबेशनर डीएसपी मुफस्सिल, एसएचओ मुफस्सिल और हमारी डीआईओ की टीम वहाँ पे गई और चेक पोस्ट पे हम लोगों ने चेकिंग किया। उसी क्रम में दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, उनको रोक करके चेक किया गया तो उनके पास से करीब 15 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है एवं अन्य सामान जैसे उनका मोबाइल और जो मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहे थे इस अपराध में, वो भी बरामद की गई है। ये इसमें से एक जो व्यक्ति है, लड़का है, वो विधि विरुद्ध बालक है और एक लड़का शौलत कुमार नाम है, ये रघुनाथपुर का रहने वाला। आवाज़ नहीं जा रहा होगा, वॉल्यूम कम है, हम बताते हैं। श्री कृष्ण सेतु जो अपना ये मुंगेर पुल है, यहाँ पर चरस, अफीम
जो कि हाई लेवल का ड्रग्स मादक पदार्थ है, वो मुंगेर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। ये तो वो है जो पकड़ा गया। और क्या बोल रहे थे इससे पहले ये खेप कई बार आ चुका है जमालपुर और मुंगेर क्षेत्र में। सोच लीजिए कि जमालपुर मुंगेर क्षेत्र में आ गया है तो गायत्री नगर या केशवपुर या नया गांव कहाँ जाता होगा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मेरे घर के बगल में आता हो, भगवान न करे हो सकता है घर में ही आता हो। किसको पता चलेगा? किसी को पता चलेगा? क्योंकि हम लोग पहचान ही नहीं जानते। माँ बाप इतने सीधे साधे हैं अभी कि उनको अभी के समय में जो नशा का चलन है, जो ड्रग्स है, वो दिखता कैसा ये नहीं पता है। आपके सामने रख देता, आप बोलिएगा नमक है, नमक का पैकेट है। इसीलिए आज का सेमिनार इसलिए आयोजित किया गया है कि आप लोगों को जागरूक किया जा सके, और कोई मकसद नहीं है। मेन मकसद यही है। ये तो स्टार्टिंग पर्पस के लिए, इसके बाद हम लोग स्कूल में जाके कर रहे हैं। यहाँ से शुरुआत है आज के दिन से, बस इतना ही समझिए। ये है अफीम का खेती भारत में बैन है, 1962 से ही बैन है। ये अफीम आप लोग घर में भी खाते हैं। इस अफीम के खेत से जो पोस्ता दाना निकलता है ना, पोस्ता दाना इसी का होता है, खसखस जिसको बोलते हैं। अफीम जो होता है, अफीम के खेत में ये अफीम का जब फूल झड़ जाता है तो ये बीज बचता है। सुबह सूर्य उदय से पहले इसमें चीरा लगाया जाता है, इसके लेटेक्स को जमा किया जाता है, इसके दूध को जमा किया जाता है। हाँ, इसके दूध को जमा किया जाता है लेटेक्स से, और इसी से जो बनता है ना केमिकल प्रोसेस से, उसको अफीम बोलते हैं। ये राजस्थान के ज़्यादा इलाकों में प्रचलित है ना। बॉर्डर इलाके में ज़्यादा खेती होता था, अभी पाकिस्तान में धड़ल्ले से खेती होता है। ठीक है, एक प्रचलन बनाया हुआ है। तो इससे एक तो इसका रॉ मटेरियल हुआ अफीम, उसके बाद उसका पूरा नशीला तत्व खत्म हो जाता है, तब हम जाके इसका जो बीज होता है खसखस जिसको बोलते हैं या पोस्ता, उसका उपयोग करते हैं। वो हानिकारक नहीं है। ठीक है, खस्ता या पोस्पस उसका उपयोग करते हैं, वो बिल्कुल हानिकारक नहीं है। सारा कुछ ये लेटेक्स, ये दूध का है। ठीक है, इससे मुख्य बीमारी कब्ज, रक्त की कमी, दुर्बलता, नपुंसकता, ये सब मुख्य बीमारी है। अच्छा, ये तो रॉ प्रोडक्ट हुआ, नेचुरल थिंग। इसको केमिकल लेबोरेटरी में प्रोसेस करके और कितना घातक बनाया जा सकता है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, अफीम जो है ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हुआ, इसके बाद इससे बनता है मॉर्फिन या मॉर्फिया या मॉर्फिन, एक लेवल अप। ये जो है सीधा तंत्रिका तंत्र अपना ये फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। मॉर्फिन कैसे लिया, कैसे उसका सेवन करते हैं, आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है हेरोइन। हेरोइन को ड्रग्स की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ ड्रग्स, हेरोइन। ठीक है, ये महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता का खतरा को बढ़ाता है। इसके बाद स्पीड बॉल, जो अभी के समय में प्रचलित, मतलब अगर 4 बार लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाए उसको, तब जाके स्पीड बॉल बनता है। इसके बाद ये देखिए, ऐसा आप लोग देखे होंगे, शायद देखे तो नहीं होंगे, फिर भी ध्यान दीजिए। एल्युमिनियम फॉइल होता है ना, एल्युमिनियम फॉइल, जिसमें कि खाना को रैप किया जाता है, फोल्ड किया जाता है। उस एल्युमिनियम फॉइल को, एक फॉइल छोटा सा लिया जाता है हाथ में, एक फॉइल का ऐसे करके उसको सिगरेट नुमा बनाया जाता है, खोखला होना चाहिए दोनों तरफ से। नीचे इस पे ड्रग्स रखा जाता है, जो हम बोले स्पीड बॉल वगैरह, अफीम, उसको रखा जाता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उसको रखा जाता है। नीचे से हीट दिखाते हैं जब उसको कैंडल से, तो बहुत तेजी से वाष्पीकृत होता है। उसको डायरेक्ट ऐसे करके खींच लेते हैं। खींचने के बाद वो सीधे फेफड़े और सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, और चंद सेकंड के अंदर, 5 से 10 सेकंड के अंदर आदमी, जो नशा दारू पीने से हो सकता है 1 घंटा, आधा घंटा बाद आदमी को नशा चढ़े, वो इसमें 5 से 10 सेकंड के अंदर आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचता है, कोई गारंटी नहीं। तो इस तरीके का नशा किया जाता है। इसके बाद ये देखिए, ये कुछ नशीला पदार्थ है, ये है आपका ड्रग्स। ठीक है, मॉर्फिन वगैरह, ये बिल्कुल नमक जैसा दिखता है, ऐसे ही पुड़िया में आता है, नमक जैसा दिखेगा। ये दिखाने का मेन मकसद यही है, हम जान रहे हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभ्य लोग हैं, किसी के यहाँ नहीं होगा, लेकिन आस पड़ोस, घर में, परिवार में, गोतिया में जरूर ये जानकारी पहुंचाइए। अगर आपकी नज़र में आ जाए, माँ बाप को जरूर बच्चों का बैग चेक करना चाहिए, बैग या ऐसा कोई जगह जहाँ वो अपना सामान रखते हो। ये सब आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, और अब तो लिक्विड आने लग गया हो, जो लिक्विड डाल के ऐसे हीट दिखा के उसको कंज्यूम करते हैं। उसके बाद फिर ये आपका इंजेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ सस्ता नशा जो बच्चा लोग स्टार्टिंग में शुरू करता है, वो है आपका मार्कर। मार्कर के अंदर ये जो वाइट मार्कर होता है ना, जो लिख दिए मिटा दिए, इसके अंदर स्पिरिट होता है।
ठीक है, हाँ स्पिरिट होता है, वो अल्कोहल से कम नहीं होता। शुरुआती में बच्चा उसको सूंघना स्टार्ट करता है, छोटा छोटा बच्चा, उसको क्या पता सूंघने से, हाँ हाँ वो भी बता रहे हैं, है हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, इसमें है। तो व्हाइटनर और आपका ये क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट, ये आपका शुरुआती में मार्कर, इसका जो सुगंध है ना, ये बच्चा लेना शुरू करता है। ये सुगंध जब बढ़ता है तो यही क्विक फिक्स तक जो बाबूजी बोल रहे हैं वहां तक पहुंचता है, वो भी हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्या करता है, स्मैक या ब्राउन शुगर कहते हैं इसको। ये आपका फेफड़ा के एल्वेली को डैमेज करता है, सीधे फेफड़े को डैमेज करता है। जितना नुकसान कोरोना में नहीं हुआ था, किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए उतना नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा ये ब्राउन शुगर लेने से नुकसान होता है। ठीक है, ये बहुत कोई सिगरेट में भी कागज में लपेट के भी पीता है। ठीक है, और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है, अगर आप बगल में बैठे रहे, कोई ट्रेन में खींच लिया ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप बगल में बेहोश होने लगिएगा। जो आदमी कभी नशा नहीं किया, जो नशा किया वो झेल सकता है, लेकिन जो नशा नहीं किया ना, अगर बगल में कोई खींच ले तो वो बेहोश हो सकता है। आगे देखिए, ये देखिए जो बाबूजी बोल रहे थे, ये अपने बिहार का नजारा है। ठीक है, कहीं और का नहीं, हाँ वही बोल रहे हैं, बिहार का नजारा है। ये वीडियो तो आपका पटना का है, न्यूज चैनल ने कवर किया, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, पहले वीडियो देख लीजिए फिर समझाते हैं। एक्चुअली में उस पन्नी के अंदर कुछ है, क्या है, ये है, नाम से आता है। ठीक है, अलग अलग फिक्स के मात्र 20 रुपया में मिलता है। हाँ, पंचर बनाने के लिए, जो बाबूजी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, पंचर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है टायर का। ये जो है उसमें 2 बूंद डाला, थोड़ा सा हीट किया, धूप में भी दिखा दो, हीट हो जाता है, या थोड़ा देर छोड़ भी दिया, उसके बाद उसको फुलाता है, हवा भरता है, उसके बाद उस हवा को खींचता है। इतना सस्ता नशा है 20 रुपया में कि 6-6, 7-7, ये मत सोचिएगा कि ये गरीब बच्चा है तो गरीब लोग करता है। पता नहीं चलेगा ये कब स्कूल में पहुंच गया, स्कूल से आपके घर तक पहुंच गया, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए आंख बंद करके बिल्कुल सोए मत रहिए, आसपास देखिए, अपने बड़ों पे, अपने छोटों पे, मोहल्ले में, समाज में, बहुत खतरनाक है। ये जो है आजकल समाज में एक नया प्रकार का ड्रग्स आया है, जिसके बारे में शायद संजोग किसी को नहीं पता होगा। इस ड्रग्स का नाम है ज़ॉम्बी ड्रग्स। ज़ॉम्बी का मतलब पता है, ज़ॉम्बी उसको कहते हैं ऐसा मानव जो मानव शरीर से तो मानव है लेकिन ब्रेन से मानव नहीं है, उसके अंदर सहनशीलता, मतलब स्टैचू हो जाता है पूरी तरीके से, स्टैचू हो जाता है पूरी तरीके से, इसको ज़ॉम्बी ड्रग्स कहते हैं। तो ये जो ड्रग्स है बॉडी के अंदर भावनात्मक विचार ही खत्म कर देता है। इंसान को ये नहीं पता, वो ये ही भूल जाता है कि हम हैं क्या। ठीक है, अगर उसको रोका जाए लेने से तो फिर वो अपने हिंसात्मक रूप में, उसका क्रूर रूप बाहर आएगा। इसको, इस ड्रग्स का नाम ज़ाइलिन है। ठीक है, ज़ाइलिन, इसका शुरुआत देखिए, आगे हम बता रहे हैं। ये देखिए, इसका पहले वीडियो देख लीजिए कि इसमें होता क्या है। अगर आपको रोड पे ऐसा चलता हुआ दिख जाए, हमको कल या परसों आ रहे थे ना उधर से, एक आदमी वहाँ रोड पे बिल्कुल इसी हालत में, हम गाड़ी से आ रहे थे, अगर मेरा गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर से ऊपर होता तो हम निश्चित उसको ठोक देते। वो क्या था कि लिया ही होगा ताजा, ऐसे ऐसे लड़खड़ा के, एक साइड में था, हम इधर जा रहे थे, वो लड़खड़ा के मेरे सामने आ गया, तुरंत ब्रेक लिए तो बच गया वो। लेकिन हम वहीं समझ गए कि ये वो नॉर्मल, मतलब कितने एज का होगा, मुश्किल से 45 के आसपास का होगा। यही ड्रग्स लेके मेरे ख्याल से वो खड़ा था। उसके बाद फिर देखे कि वो बिल्कुल स्थिर हो गया। देखिए वीडियो को कैसा हो जाता है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय घंटों तक एक ही जगह पर बिना किसी हलचल के पत्थर की तरह खड़ा रहा। जांच में पता चला कि उस युवक का नाम सुनील था और वो नशे की समस्या से जूझ रहा था। अगला वीडियो, सड़क पर बिल्कुल बेसुध और ज़ॉम्बी की तरह ट्रांस की स्थिति में देखा गया। क्या हो गया है? हम कभी सोचे नहीं थे कि बिहार में ये देखने को मिलेगा। ज्यादा ड्रग्स पर पसार चुका है। ये देखिए, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ। इसका विकास 1962 में हुआ था।
ये जानवरों के लिए बनाया गया था, खासकर ऐसा जानवर जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, जैसे पागल घोड़ा, पागल बैल, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स बनाया गया था 1962 में जानवरों के लिए, ठीक है। इस ड्रग्स का सबसे पहला दुरुपयोग जो है 2000 ईस्वी में पोर्टो रिको में हुआ था। सबसे पहला दुरुपयोग इसका पाया गया था पोर्टो रिको में। उसके बाद वर्तमान में WHO इसको वैश्विक खतरा के रूप में बताया है और ये ड्रग्स अमेरिका से होते हुए भारत में पैर पसार चुका है। सिर्फ महानगर तक नहीं सीमित है, गांव ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच चुका है ये ड्रग्स। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो कोई गारंटी नहीं है कब घर तक पहुंच जाए। देखिए इसमें क्या होता है कि चेतना पूरी तरीके से खत्म हो जाता है बॉडी का, उसको खुद नहीं पता होता है, उसको कम से कम ये ड्रग्स का असर 4 घंटा रहता है। अब कोई व्यक्ति अगर इस पोजीशन में है तो इस पोजीशन में वो 4 घंटा तक रह जाएगा, जैसे मूर्ति बन गया है, ठीक है। उसके बीच में उसको आप मारिए, गाली दीजिए, खतरनाक असर है, ठीक है। ये देखिए अगर ऐसा सिचुएशन कहीं पे दिख जाए आस पड़ोस तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, किसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। इसके लिए इमरजेंसी नंबर दिया गया 1911 1911, उस पर कॉल करके हम नेशनल इमरजेंसी के तौर पे हम बता सकते हैं। यथासंभव अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो उसको दूर करने का प्रयास सरकार करेगी। उसके लिए अलग एक बॉडी बनाया गया, ड्रग्स कंट्रोल बॉडी। तो आज मोमबत्ती दिया और ये लेकर के निकलते हैं रोड पे, ठीक है, कि भाई इसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, नशा के हालत में उसने ये कर दिया। समाज में पहले प्रचलन था, शराब बंद होने से पहले अगर कोई आदमी गाली भी दे दिया 10 गो, किसी को 4 हाथ मार भी दिया, अरे बेचारा छोड़ दो, नशा में है। तो नशा के आड़ में कितना चीज कर बैठता था आदमी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ किसी के साथ होता है कैंडल लेके निकल पड़ते हैं, एक दिन कैंडल गाड़े, फोटो खिंचवाए, पेपर में फोटो छपा, घर आके सो गए, इंतजार करते हैं कि मेरे साथ कब होगा। अगर हम लोग पहले जागरूक नहीं हुए, अपने समाज में जाके लोगों को नहीं बताए, मानते हैं 100 आदमी है, 100 आदमी में 80 आदमी ना भी माने, 20 आदमी तो मानेगा, यही 20 आगे 20 आगे 20 आगे 20 करके एक श्रृंखला चल सकता है। तो ये कैंडल लेके निकलने से बढ़िया है कि हम लोग आगे बढ़ के प्रयासरत रहें। इसीलिए शांति कुंज से ये खास मैसेज आया है कि ज्यादा से ज्यादा इस पे युवा मंडल काम करे। युवा मंडल क्या, महिला मंडल, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। नशे की लत अगर बच्चों में लग जाए तो इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का कुछ तरीका बताया गया है। सबसे पहले बच्चे के व्यवहार में बदलाव दिखेगा, माता पिता से नजर चुराने लगेंगे, कुछ बात जो आपको बताते थे वो बात छुपाने लग जाएंगे, ठीक है। खेल कूद पढ़ाई में रुचि कम लेंगे, जो काम उनको पसंद होता था, जो भोजन उनको पसंद होता था, उसमें रुचि कम होने लगेगा। गुस्सैल, छोटे छोटे बात पे गुस्सा आने लगेगा, झगड़ालूपना दिखाने लगेगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, देर से घर लौटना, अधिक खर्च का मांग करना कि ये दे दो फलाना फीस, ये दे दो चिलाना फीस, नए दोस्तों का आना जाना। ऐसा नहीं है कि दोस्त जरूरी नहीं है, दोस्त जरूरी है, लेकिन माँ बाप और गार्जियन को ये समझना चाहिए कि ये फिल्टर्ड हो, मेरे नजर में हो, हम जानते हो इसको। ऐसा नहीं कि पूर्णतः आजादी, चाहे वो बच्चा 5 साल का हो, चाहे वो बच्चा 25 साल का हो। मेरे खुद के माता पिता अभी तक मेरे बारे में एक एक चीज जानते हैं, इसका कौन दोस्त है, कहाँ जाता है, कितना बजे क्या करता है, नहीं करता है। इसमें शर्म का कोई बात नहीं है। अगर माँ बाप नजर रखने, कोई शर्म का बात नहीं है ना, उनका जिम्मेवारी है। और जब तक नजर रहेगा तुम लोग सुरक्षित रहेगा। जब तक कंप्यूटर में एंटीवायरस रहता है ना, कंप्यूटर सेफ है। जिस दिन एंटीवायरस निकाल दिए, गया कंप्यूटर मेरा। समझ में आ रहा है? तो माँ पिताजी एक एंटीवायरस के तौर पे काम करते हैं। इसीलिए बच्चे लोग सबको बोलना है कि बुरा मानने का जरूरत नहीं है। आगे देखो, शारीरिक और सामाजिक संकेत, शराब और दारू यदि बच्चे को आदत लगा स्टार्टिंग स्टेज में, वो मुंह छुपाने का प्रयास करता है। इलायची खा के, नॉर्मल जो परंपरा चला आ रहा है ना, चाल में लड़खड़ाहट देखने को मिल सकता है, बोलने में तुतलाहट देखने को मिल सकता है, आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ना, है ना, जानवरों को, जो जानवरों से प्यार करता था बिना मतलब जानवरों को हिट करना, ये सब प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगा। आंख का लाल होना, है ना, शरीर पे अगर संदिग्ध कुछ आपको दिख जाए, कोई दाग दिख जाए, इंजेक्शन का दाग दिख जाए या और कोई चोट का दाग दिख जाए, तो आप लोग सतर्क रहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके यहाँ ऐसा हो, लेकिन सतर्कता। नशा छोड़ने के अनेकों उपाय हैं शुरुआती स्टेज में, जिसमें आपका मदद योगाचार्य, नेचुरोपैथी आचार्य हमारे सुदर्शन भैया हैं, ठीक है। अपने गायत्री परिवार में अनेकों लोग हैं, ठीक है। हम लोग को कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में है तो हम उनसे संपर्क कर ले। ना नशा को, मतलब कहते हैं ना, जिसको नशा का लत पड़ चुका है
उसके साथ में गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको बेचारे की तरह देखना चाहिए कि चलो ठीक है गलती से पड़ गया उस आदत में, लेकिन उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि गलत चीज है, इसको छोड़ो, जितना जल्दी छोड़ेगा उतना उन्नति करेगा। तो हमारे गुरुदेव का एक ही संकल्प है कि नशा मुक्त भारत बनाए, इसीलिए युवा मंडल की तरफ से ये पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था आप लोगों के लिए। उसकी हमारे पास वो आदत है तो उसको छोड़े, अपने साथियों को छुड़ाए, अपने परिवार के लोगों को छुड़ाए, तब समाज के लोगों को करेंगे। अपने घर में जो है हम छोड़ दें, हमारा बाप खैनी लटा रहा है, हमारा भतीजा लटा रहा है या किसी तरह का सिगरेट पी रहा है, पहला खुद, उसके बाद परिवार को, और परिवार के बाद तब समाज उसकी बात को मानेगा। मैं स्वयं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा, अपने परिवार को नशा मुक्त रखने का प्रयास करूंगा, अपने मित्रों पड़ोसियों एवं समाज के लोगों का नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराऊंगा, युवाओं और बच्चों को स्वास्थ्य, संस्कारित एवं व्यसन मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगा। गायत्री परिवार के नशा उन्मूलन अभियान को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करूंगा।